हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रही, इसी भावना के साथ स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी भक्तिपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। वैभव लक्ष्मी व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। इस दिन स्त्री या पुरुष माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि का उपयोग करते हैं और खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक ही समय भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत के दिन श्री वैभव लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तो माता वैभव लक्ष्मी व्रत सभी सुख, सौभाग्य और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। आज की कथा शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की खूब सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा ऐसी बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ अब उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। अपना अधिकांश समय वो प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को अंदर घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर ही उसको बिठाया, लेकिन जितना हो सका उनका आदर सत्कार किया। अब मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तू अपनी परेशानी तो बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी सहारा मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है।
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भोग चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा दया करती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ये सुख संपत्ति और यश प्रदान करता है। शीला सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। बोली श्री लक्ष्मी माता की जय। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। अंत में प्रसाद वितरण हुआ और प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके नमस्कार करके भाव से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी और ये व्रत आज पूर्ण हो गया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति भी अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। यह वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा समाप्त होती है। तो देखते हैं कि माता वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में हमें क्या करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए व्रत को आप 7 रख सकते हैं, अर्थात 7 व्रत कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, या जितने भी शुक्रवार की आपने मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार तक व्रत कर सकते हैं। ये व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करने चाहिए। जिस दिन आपके व्रत पूर्ण हो, आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। अंतिम शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, पूजन तो वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक की एक प्रति भेंट देनी चाहिए और खीर का प्रसाद भी सभी में बांटना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो उन्हें पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए अपने मन में अपनी मनोकामना को बोले।
और माता से प्रार्थना करें कि हम सबकी विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो और सभी को सुख, सौभाग्य और संतान प्रदान करो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो, निसंतान को संतान प्रदान करो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति प्रदान करो। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, हे माँ, उसकी सभी विपत्तियां, सभी संकट, सभी दुख दूर करना। आपकी महिमा अपार है। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। इतना कहकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। यहाँ वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि पूर्ण हुई। उम्मीद करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।